जब दिमाग अवेलेबल हो, अक्लो जहानत अवेलेबल हो, लर्निंग स्किल्स अवेलेबल हो, फोकस हो बंदा, तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है कि वो किस फील्ड में काम करे, किस में ना करे। जब भी कभी मरकरी अच्छी फॉर्म में हो, आप मुझसे सुने या कहीं पढ़ें या कहीं रिसर्च करें, तो दैट मीन्स यू आर हाईली एलिजिबल फॉर रोमांटिक रिलेशंस, फॉर लाइफ पार्टनरशिप, फॉर रिकवरी ऑफ स्ट्रगल। डे बाई डे जैसे ही 2025 अपीयर होगा, आप मुसलसल तरक्की की तरफ ही जाएंगे। एंड ये तरक्की आपको अपने लाइफ में एक न्यू स्टेट पर लेकर जाएगी, एक नई मंजिल क्रिएट होगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले कुछ हफ्तों से 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड था, मार्स रेट्रोग्रेड है, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड है। उन 3 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट इस हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कई तरह की पॉजिटिविटीज़ आएंगी बाय योर ओन एफर्ट्स। हाँ, लक फैक्टर अभी ऑन नहीं है जब तक आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। एंड रूलिंग प्लैनेट आपका 4 फरवरी 2025 को डायरेक्ट होगा। उससे पहले आपको अपने जो दीगर शॉर्ट टर्म फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उन्हीं के बिहाफ पर अपनी सलाहियतें उजागर करनी होंगी एंड रिवॉर्ड्स लेने होंगे। मरकरी अभी 15 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक एंड दैट इज सो पॉजिटिव। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 7th एंगल, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 10th एंगल एंड मरकरी इज अवेलेबल इन योर 1st एंगल। तो 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव है। मरकरी 1st एंगल पर जर्नल से एडवांटेजेस देता है, लाइक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर magical communication, your public image, your concentration, your focusing skills. So ये जितनी भी बातें मैंने बयान की ये सब दिमाग से रिलेटेड है। और जब दिमाग अवेलेबल हो, अक्लो जहानत अवेलेबल हो, लर्निंग स्किल्स अवेलेबल हो, फोकस हो बंदा, तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है कि वो किस फील्ड में काम करे, किस में ना करे। ज़हनी से करना है, शख्सियत साजी करनी है, किरदार साजी करनी है, आदतों पे कंट्रोल करना है, आपका दिमाग आपके साथ है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, फाइनेंस डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जॉब करनी है, अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस एनहांस करने हैं, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, सो वो भी अवेलेबल। फैमिली लाइफ को लेकर चलना है, चीज़ों को सीखना है, लोगों को फेवर करनी है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाना है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, आसाइश ज़िंदगी के लिए कुछ काम करने हैं, जहन हाजिर है, कर लीजिए, आपका ऑन है। अपनी रिलेशनशिप साइड को अचीव करना है, कमिटमेंट्स करनी है, अपनी एजुकेशनल साइड पर कुछ काम करना है, अपने कैरियर पर कुछ काम करना है, अपने लॉसेस को रिकवर करना है, ये सब चीज़ें ऑन है। जहन इन सब चीज़ों के रास्ते खोल देता है, आसाइशें मिलती हैं, नए वे आउट्स मिलते हैं। मरकरी इज़ अवेलेबल ऑन योर 1st एंगल फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर इन अ डायरेक्ट मोड दैट इज़ सो पॉजिटिव। बट इसके 2 अलग से भी फ़ायदे हैं। Mercury is responsible of your 7th angle and 7th angle is angle of life partnership. जब भी कभी मरकरी अच्छी फॉर्म में हो, आप मुझसे सुने या कहीं पढ़ें या कहीं रिसर्च करें, तो दैट मीन्स यू आर हाईली एलिजिबल फॉर रोमांटिक रिलेशंस, फॉर लाइफ पार्टनरशिप, फॉर रिकवरी ऑफ स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप। Mercury is also positive for your career. It is representative of your 10th angle. Career means your investments, your job increments, your job promotions, job switching, job से business या business का enhance करना, internationally अपने आप को लेकर जाना, ज़्यादा अच्छी presentations देना, ज़्यादा अच्छे profits बनाना, ज़्यादा अच्छे forums को इख्तियार करना, ज़्यादा अच्छे अंदाज से क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना, सब पॉसिबल है। So at the moment after 15th of December आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी जहन से काम कर सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स को दूर कर सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप बना सकते हैं, मैरिटफुल डिसीजंस ले सकते हैं फॉर द रिलेशनशिप, सोल बाउंडिंग होगी,
निकाह, मंगनी, प्रपोजल्स, इजहार मोहब्बत, उसके लिए ये सब अच्छा टाइम है। एंड आखिरी एडवांटेज मरकरी का कैरियर से रिलेटेड, यू गेट सम फाइनेंशियल फ्रीडम, सम अपॉर्चुनिटी, सम इन्वेस्टमेंट, सम रिस्क टेकिंग, जॉब से रिलेटेड मामला सुलझेंगे। इतने फायदे सिर्फ इस एक मरकरी से थे। ये दूसरा सुनिए, 21 दिसंबर को सूरज आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा, वो कैप्रिकॉर्न एंगल पर होगा। एंड सूरज इज अ पावरफुल प्लैनेट। ये निज़ाम ही पूरा सूरज का है, इसे ही निज़ाम शमसी कहते हैं। एंड इस निज़ाम में सबसे पावरफुल प्लैनेट सूरज ही है। जब वो सेकंड एंगल पर आता है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका डिसीजन पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ब्रेवरी, आपकी मैनेजमेंट, ये 4-5 फायदे अचानक विदाउट एनी एफर्ट ईजीली मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड क्योंकि वो सेकंड एंगल पर होगा तो अगेन मटीरियल साइड, सेकंड एंगल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटीरियल अचीवमेंट। आपकी ज़रूरतें, नीड्स और आपकी ख्वाहिशें, आपके डिज़ायर्स, आपके गोल्स, इसके पूरा करने में वक्त आपका साथ देगा। इन दोनों चीज़ों में मैंने कोई भी लकी फैक्टर नहीं बयान किया। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर प्लान्स, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द गोल्डन टाइम। सो इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज कंप्लीट। आपका टैलेंट, दैट इज आइडियल, द गोल्डन टाइम इज अवेलेबल एंड योर रिसोर्सेज। अगर आपके पास एवरेज रिसोर्सेज हैं तो एवरेज रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपके पास आइडियल रिसोर्सेज हैं तो आइडियल रिजल्ट्स आएंगे। यू आर एलिजिबल एंड यू आर द कैंडिडेट सम बिग अचीवमेंट इन अ जंपिंग स्टाइल वे। इट इज़ नॉट अ ग्रेजुअल ग्रोथ, आहिस्ता आहिस्ता आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम से तेजी आएगी। आपके लिए वीनस भी थर्ड एंगल पर है एंड दैट इज पॉजिटिव। वीनस के थर्ड एंगल पर होने से यू गेट सम पावरफुल इमोशंस, नफासत, वे ऑफ एक्शंस एंड दिलचस्पी। आप इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, खुशी खुशी। एंड वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, सो यू आर ओके इन योर हेल्थ। जो दो प्लैनेट इस वक्त ट्रबल मेक कर रहे हैं उनमें से एक मार्स है, दैट इज रेट्रोग्रेड टिल 24th of March। एंड दूसरा आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है इन योर 7th एंगल एंड दैट इज रेट्रोग्रेड टिल 4th of February 2025। इन दो प्लैनेट की सपोर्ट अभी आपको मुयस्सर नहीं है, लेकिन जिन प्लैनेट्स की सपोर्ट आपको मुयस्सर है दैट इज़ मोर देन इनफ टू एस्टैब्लिश योर लाइफ, योर कंफर्ट, योर रिलेशंस, योर कैरियर, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर एजुकेशन, योर अट्रैक्शन, योर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स एंड इवन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकसिंग स्किल्स, पब्लिक इमेज, ये सब के लिए। उम्मीद ये है कि सैजिटेरियन जिस तरह के अच्छे मैनेजर होते हैं, जिस तरह के बिग विजन के साथ चलते हैं, जिस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ चलते हैं, वो इन अवेलेबल पॉजिटिव प्लैनेट से ही अपना जो मिशन है वो फुलफिल कर जाएंगे। इफ़ यू आर एवरेज सैजिटेरियन तब भी हो जाएगा एंड रिजल्ट्स आइडियल आएंगे। बट अगर कोई सैजिटेरियन अपने आप में वीकनेस फील करे, अपने इरादों में कमज़ोरी महसूस करे, अपने जज्बात में कमज़ोरी महसूस करे और अपनी ब्रेवरी को मेल्ट होता हुआ देखे, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उससे ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आती है जिससे ये ट्रबल्स इजीली रिपेयर हो जाती है। साथ में साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर रूबी पहन लीजिए, दैट इज़ अ फ्रेंडली मोस्ट स्टोन, दैट इज़ अ स्टोन विच इज़ क्रिएटिंग सम कैटलिस्ट स्किल्स। थोड़ा अमल अंगेज, थोड़ा स्पीड अप करेगा चीज़ों को, और जो कामयाबी आप कई हफ्तों की मेहनत से हासिल करते हैं वो आपको जल्दी मिलने लगेंगी। थोड़ा हैवी डोज इस्तेमाल करिए। रूबी अमूमी तौर पर 25 से 40 साल को मैं 8 कैरेट कहता हूँ। गो विद द 10 कैरेट, दैट इज़ लिटिल बिट हैवी। अगर ज़्यादा ये इशू है तो 12 कैरेट तक जाया जा सकता है, बट नेचुरल लीजिए और अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अच्छी क्वालिटी के रूबीज़ अफ्रीका से, बर्मा से, इवन अफ़गानिस्तान से आते हैं। एंड इन तीनों ही कैटेगरी के जो स्टोन्स हैं वो हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन्हें भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हैं वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते की जो ग्रोथ है ये आपको अगले कुछ दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगी। एंड डे बाय डे जैसे ही 2025 अपीयर होगा, आप मुसलसल तरक्की की तरफ ही जाएंगे। एंड ये तरक्की आपको अपने लाइफ में एक न्यू स्टेट पर लेकर जाएगी, एक नई मंजिल क्रिएट होगी। यहाँ से सैजिटेरियंस का टेक ऑफ टाइम, परवाज करने का वक्त हुआ चाहता है।
अपने आप को संभालिए, अपनी करज को इकट्ठा करिए, अल्लाह ताला की नेमतों को जानिए एंड कामयाब हो जाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, इन इवेंट्स को एक्सप्लेन करना, अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझाना आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा साइटेरियंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।